Hey guys, welcome you all to Unacademy's YouTube channel। एंड दोस्तों हम जो है कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 हमारे इस YouTube चैनल पे। एंड आज दोस्तों हम इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चेंजेस इन डिमांड वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से काफी एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उन सबको बता दो कि आई एम मोनीश कोरा, आई एम चार्ट अकाउंटेंट। एंड दोस्तों मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। एंड देन आगे जाके सीए इंटर लेवल पे भी आपको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। दोस्तों अनअकैडमी जो है आपको यूट्यूब पे कुछ फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, या आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं unacademy.com। वहां पे आप दोस्तों अपना गोल सिलेक्ट कर सकते हैं सीए फाउंडेशन, राइट। एंड वहां पे जाके आप जो है हमारी फ्री क्लासेस जो होती है स्पेशल क्लासेस ये एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्ड मैनर में पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों में सेम क्लासेस सेम बैचेस होती हैं, लेकिन प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं एजुकेटर्स के, एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट मिलता है आइकॉनिक में 1-to-1 लाइफ मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। एंड दोस्तों एक होता है लाइट सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, यहाँ पे क्लासेस का एक्सेस आपको लाइट में नहीं मिलता। सो अभी हमारा दोस्तों मिशन सक्सेस बैच चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे। सो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम जो है यहाँ पे फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे इस बैच को अभी देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे एक रेगुलर बैच भी चल रहा है एकाग्रता 2.0 बैच, ये भी अनअकैडमी प्लस पे चल रहा है। सो अगर आप मुझसे इकोनॉमिक्स बीसी के सब्जेक्ट जो है कवर करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो आपको बस एक टाइम याद रखना है 12:35 PM टू 1:45 PM, है ना। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दोस्तों मैं आता हूं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए अनअकैडमी प्लस पे, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आता हूं बीसी के पढ़ाने के लिए अनअकैडमी प्लस पे। तो आपको क्या करना है, आपको एमवी सर कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। जितने भी डिस्काउंट्स ऑफर्स होंगे आपको इस एक कोड से मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो आप सब्सक्राइब टुडे के सामने जाके क्लिक कर सकते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन के पेज तक पहुंच जाएंगे। आप मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी ऐप पे, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मैं जितने भी दोस्तों ये फ्री सेशंस लेता हूं उनकी लिंक्स मैं अपलोड कर देता हूं यहाँ पे। तो ये एक गूगल शीट है ना, इसकी लिंक है दोस्तों bit.ly/mvsir unacademy। मैं एक बार वापस से ओपन करके बता देता हूं आपको, bit.ly/mvsir unacademy। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन की लिंक्स भी आपको मिल जाएगी, है ना। देन आपको जो भी फाउंडेशन के सेशंस देखने हैं, सारे सेशंस देखे जितने मैंने लिए हैं, सबकी लिंक्स मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप कोई भी जना इसे एक्सेस कर सकता है फ्री में, ठीक है। और एक चीज दोस्तों, अनअकैडमी 1 आने वाला है 5 सितंबर को 6 PM ऑनवर्ड्स। हमारे अनअकैडमी के सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं। इसमें क्या होने वाला है, कौन कौन आने वाला है, आपको इस इवेंट में आके ही पता चलेगा। तो जरूर हमारे अनअकैडमी सी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप इसके लिंक को लाइक कर दीजिए, एंड जरूर 5 सितंबर को 6 PM को इस इवेंट को लाइव देखिए। आर यू रेडी, मुझे बताइए जल्दी से, क्या आप सब लोग एकदम रेडी हैं। तो ये मैं क्या लेके आया हूं, मैं आपके लिए बेटा लेके आया हूं हैंड रिटन नोट्स। हमारा हैंड रिटन नोट्स मैं लेके आया हूं आपके लिए, जिसको देख के आपको आएगा बेटा काफी ज्यादा मजा, है ना। तो हैंड रिटन नोट्स लेके आओ आपके लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। यस, तो सबसे पहली बात जो है, हमने अभी तक इसके पहले जितने भी टॉपिक्स थे यूनिट 1 के वो पढ़ लिए हैं। अब हमें आज चेंजेस इन डिमांड वाले टॉपिक से स्टार्ट करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम जब पढ़ते हैं डिमांड में चेंज आने के, जब हम बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड देन हम पढ़ते हैं चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड हम पढ़ते हैं बेटा चेंजेस इन डिमांड। तो ये दो अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं। सर डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क होता है, हमें तो यही नहीं पता, है ना। तो चलिए सबसे पहले वो देखते हैं कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क क्या होता है। तो क्विकली आपको बता रहा हूं, देखिए डिमांड का मतलब होता है बेटा, डिमांड शोज द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड।
क्या बोला मैंने, बताइए। डिमांड शोज द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कि बेटा हम डिमांड शेड्यूल में क्या देखते हैं, हम डिमांड शेड्यूल में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग प्राइसेस पे कितना कितना क्वांटिटी डिमांडेड होता है, अलग अलग प्राइसेस पे कितना कितना क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ये हमें डिमांड शेड्यूल बताता है। तो ये पूरा डिमांड शेड्यूल एक साथ, ये पूरा डिमांड शेड्यूल एक साथ जो है डिमांड सिग्निफाई करता है, समझ में आ रहा है। और इस डिमांड शेड्यूल में एक पर्टिकुलर प्राइस क्या बताती है, इस डिमांड शेड्यूल में एक पर्टिकुलर प्राइस क्या बताती है, क्वांटिटी डिमांडेड बताती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड इज यूनिट्स डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी। मतलब क्या है बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड इज स्पेसिफिक टू अ प्राइस। क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, क्या बोलेंगे गाइस, क्वांटिटी डिमांडेड इज स्पेसिफिक टू अ प्राइस, इज स्पेसिफिक टू अ प्राइस। क्या बात समझ में, क्या बोल रहा हूं, क्वांटिटी डिमांडेड इज स्पेसिफिक टू अ प्राइस। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। बेटा बीसी के चैप्टर से कुछ समय बाद हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अब इसका मतलब क्या बताओ, अब इसका मतलब क्या बताओ, इसका मतलब है राजा, इसका मतलब है कि देखो इधर देखो, जैसे हमने ये डिमांड शेड्यूल का पूरा डेटा यूज किया एंड इस डेटा को यूज करके हमने ये डिमांड कर्व बनाया है। ये डिमांड कर्व जो है बेटा, ये डिमांड कर्व जो है, ये डिमांड कर्व एक साथ टोटलिटी में ये डिमांड कर्व क्या बताता है कि अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी। तो ये डिमांड कर्व बेटा एक साथ, ये डिमांड कर्व बेटा एक साथ क्या दर्शाता है, ये डिमांड कर्व एक साथ डिमांड सिग्निफाई करता है। लेकिन इस डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट, इस डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है बेटा क्वांटिटी डिमांडेड को सिग्निफाई करता है। वो बताता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी। क्या दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यस, ओके, हाँ चलो ठीक है। तो क्या हमने बोला बताओ, हाँ तो हमने क्या बोला, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। ये समझ में आ गया आपको दोनों में फर्क क्या है, कि पूरा डिमांड शेड्यूल डिमांड सिग्निफाई करता है, पूरा डिमांड कर्व डिमांड बताता है, लेकिन इस डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या बताता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी, एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगा, ये बताता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो बोलता है जब हम, देखो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस डिमांड कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा तो क्या बदलेगा, क्या पूरा डिमांड बदल गया क्या, सोच के बताओ। जब मैं इस डिमांड कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं तो क्या पूरा डिमांड बदल गया, बताओ जल्दी से। बेटा प्लस वालों के लिए 20 के चैप्टर 3 मंडे से चालू कर रहा हूं मैं, मिशन सक्सेस बैच में सुबह 8 बजे, प्लस वालों के लिए, ठीक है, वहां से करना है बीसी के चैप्टर 3। चलो बताओ, अगर हमने यहाँ पे इधर से क्या किया बताइए बेटा, हमने इधर से प्राइस, हमने डिमांड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए सेम डिमांड कर्व में, तो क्या पूरा डिमांड बदल गया क्या बेटा, क्या पूरा रिलेशनशिप बदल गया डिमांड, नहीं, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है। इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या समझ में आ रही बात है, इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपको समझा लॉजिक क्या है? ओके सर, डिमांड का मतलब क्या है, चेंज इन डिमांड। बेटा चेंज इन डिमांड का मतलब है, चेंज इन डिमांड का मतलब है कि अगर ये पूरा डिमांड कर्व बदल जाए, पूरा डिमांड कर्व समझ लो शिफ्ट हो गया राइट में या लेफ्ट में, तो फिर क्या होगा बताइए, पूरा का पूरा डिमांड बदल गया ना, तो इसे बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। क्या समझा? अच्छा, अब सर चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कब आएगा, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में बेटा चेंज कब आएगा,
हमने बोला सर सिंपल सी बात है, हमने बोला सर सिंपल सी बात है, अगर मैं प्राइस चेंज कर दूं, सॉरी अगर मैं प्राइस चेंज कर दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होते जा रहा है। चेक करो, जब 10 रुपए प्राइस थी तो 50 रुपए क्वांटिटी डिमांडेड था, जब 30 रुपए प्राइस है तो 30 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बदलने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाता है। इसीलिए when there is a change due to changes in price of the good, तो हम बोलते हैं कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है। समझा? when there is a change due to change in price, मतलब प्राइस के बदलने के वजह से क्या बदलेगा? डिमांड नहीं बदलता, क्वांटिटी डिमांडेड बदलता है। ये समझ में आ रही बात है सबको? बोलो ना प्लीज, जल्दी से बोलेंगे। अच्छा, हमने फिर बोला सोच के देखो, अगर हमारी प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारी प्राइस थी समझ लो 10 रुपए, तो 10 रुपए पे हम 50 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। अगर प्राइस 10 रुपए से 30 रुपीज हो गई, अगर प्राइस 10 रुपए से 30 रुपीज हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बताओ फास्ट। हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। चलो डायग्राम में देखते हैं। पहले हमारी प्राइस थी बेटा 10 रुपीज, तो 10 रुपीज में हम 50 यूनिट्स, 10 रुपीज में हम 50 यूनिट्स क्या करते थे? क्वांटिटी डिमांडेड थे। अब समझो मेरी प्राइस 10 रुपए से 30 रुपए हो गई, 10 रुपए से 30 रुपए हो गई, तो मुझे बताइए कि प्राइस जब 10 रुपए से 30 रुपए हो जाएंगी तो क्या मेरा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया? क्या क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया क्या? और क्या हुआ बेटा इससे हुआ क्या नया डिमांड कर बनाना पड़ा? क्या नया डिमांड कर बदल गया पूरा? नहीं, उसी डिमांड कर्व में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गए। पहले हम इस डिमांड कर्व में ये वाले पॉइंट पे थे, अब हम इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। ओ मतलब कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, और इससे क्या होता है? हमारे डिमांड कर्व में हम देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट, there is a upward movement along the same demand curve। मतलब डिमांड कर्व वही का वही है, उसी डिमांड कर्व में मैं नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। ये समझ में आ रही बात है सबको? बताइए फास्ट, क्या समझ में आ रही बात को? यस। एंड बेटा डिमांड के साथ क्या हुआ? डिमांड गिर रही है ना, क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है। इसे बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसे? बोलो। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बात समझ में आ गई? बोलो एमिसर। देखो क्या लिखा है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। इसे बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? बोलो। इसे बोलते हैं राजा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। या इसमें क्या होता है बताइए? इसमें क्या होता है? हम सेम डिमांड कर्व में ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई गाइस? कम ऑन फास्ट, यस नो, यस नो, ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो बेटा क्या हो रहा है। यहां पे अगर प्राइस गिर गई तो, अगर प्राइस गिर गई होती तो चलो करके देखते हैं, एक बार प्राइस को गिरा के देखते हैं। अच्छा, तो हमने बोला कि चलो समझो हमारी प्राइस चल रही थी 40 रुपीज, तो 40 रुपीज पे हमारे 20 यूनिट्स डिमांडेड है। चेक करो, 40 पे 20 यूनिट्स डिमांडेड है। यस सर। अब समझो प्राइस अगर 40 से 20 हो गई, तो अगर प्राइस 40 से 20 हो गई तो 20 रुपए पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड होगा? तो 20 रुपए पे बेटा इतना क्वांटिटी डिमांडेड है। मतलब क्या क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया? क्या क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया? बताओ। यस। इसे क्या बोलेंगे? डिमांड इंक्रीज नहीं। प्रियंका देखो, डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ है। शब्द समझ में आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब पहले जब प्राइस 40 रुपए थी तो मैं इस पॉइंट पे था, मैं डिमांड कर पे इस पॉइंट पे था,
लेकिन जब प्राइस गिर गई तो मैं इसी डिमांड कर्व में ये वाले पॉइंट में आ गया, मतलब मैं नीचे वाले नीचू वाले पॉइंट पे आ गया। तो क्वांटिटी डिमांडेड जब बढ़ता है तो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। देखो क्या लिखा है कि जब हमारा प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है, एंड इसे बोलते हैं बेटा एक्सपांशन या एक्सटेंशन। याद रखेंगे, एक्सपांशन को आप एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, एक्सपांशन और एक्सटेंशन इन डिमांड। एंड इसमें क्या होता है, क्या नया डिमांड कर शिफ्ट करने की जरूरत है? नहीं, हम उसी डिमांड कर्व में नीचे वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मुझे बताइए क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ गई है? क्या यहां तक बातें आपको समझ में आ गई? सारे बच्चे थम्स अप करके मुझे बताएंगे, सारे बच्चे थम्स अप करके मुझे बताएंगे यस नो, यस नो। क्या यूट्यूब पे कुछ बच्चे हैं क्या अभी भी? क्या यूट्यूब पे कोई बच्चा देख रहा है क्या? उसको बोलना है कि ये इस पे ही होगा, प्लस पे ही होगा, सॉरी स्पेशल पे ही होगा ये, राइट? हाँ नहीं है कोई, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सर ये तो है, ये तो चिल्टू बात है सर, कुछ दम ही नहीं है इसमें। अच्छा, अब चेंजेस इन डिमांड कब होगा? तो हमने बोला देखो, देखो बात को समझो, हमने बोला देखो भैया, देखो देखो सुनो ना बातें, मतलब बोलो बोलो बोलो, सुनो तो सही, हाँ तो बोलो ना। मतलब देखो, डिमांड के ना बेटा बहुत सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं, डिमांड के क्या बताइए, बहुत सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिटरमिनेंट्स, जिसके बदलने पे डिमांड बदलता है। करेक्ट? यस सर। हमने बोला देखो, अगर प्राइस बदला, प्राइस, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बदलता है तो डिमांड चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है। अच्छा, हमने बोला कि अगर, कि अगर अगर समझो लोगों की इनकम बदली तो क्या डिमांड बदल सकता है? यस सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमने बोला, हमने बोला, क्या बोला? हमने बोला कि सर अगर, अगर कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गया तो भी डिमांड बदल सकता है। अच्छा, हमने बोला, हमने बोला कि कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन अगर बदला तो क्या डिमांड बदल सकता है? हाँ। हमने बोला क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, अदर फैक्टर्स के बदलने पे क्या डिमांड बदल सकता है क्या? यस और नो बताइए। यस, ये सारे क्या है बेटा बोलो, ये सारे क्या है? ये सारे डिटरमिनेंट्स हैं डिमांड के। सर आपने ना एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट तो बताया नहीं डिटरमिनेंट में। बेटा हमने जो डिटरमिनेंट के पॉइंट पढ़े ना वो इलस्ट्रेटिव लिस्ट थी। इलस्ट्रेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है कि हमने आपको 10 डिटरमिनेंट बताए, तो दुनिया में सिर्फ 10 ही डिटरमिनेंट है क्या? नहीं, और भी हो सकते हैं, हमने तुमको 10 बताए हैं। समझा? इलस्ट्रेटिव लिस्ट, इलस्ट्रेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा बोलो? इसका मतलब क्या होता है कि हमने आपको 10 बताए हैं और भी हो सकते हैं, इसका मतलब होता है इलस्ट्रेटिव। सर तो हमको फिर बाकी का एमसीक्यू आएगा तो हमको कैसे पता चला, हमको कैसे पता चलेगा? तो ऐसा बाकी का एमसीक्यू आता ही नहीं, जो बुक में दिया है उस पे ही एमसीक्यू आएगा। समझ रहे? तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब, हाँ तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि जब प्राइस में चेंज आता है तो क्या होता है, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है ना। चेंज इन प्राइस से क्या होगा बताइए, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है। और अगर प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं, प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं, अगर फैक्टर्स अदर देन प्राइस,
फैक्टर्स अदर देन प्राइस में अगर चेंज आता है तो पूरा का पूरा डिमांड चेंज हो जाता है, तो पूरा का पूरा डिमांड चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए यहां पे क्या लिखा है बताइए, इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा है कि चेंजेस इन डिमांड कब होता है, चेंजेस इन डिमांड कब होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज ड्यू टू चेंजेस इन डिटरमिनेंट्स अदर देन प्राइस। जब प्राइस को छोड़ के बाकी किसी डिटरमिनेंट के वजह से अगर ये बदला तो पूरा डिमांड बदल जाता है। क्या समझ में आ रहा है? सर 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 इसका एग्जांपल दो ना, ये लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमने बोला देखो, हमने जिया का एग्जांपल लिया था, है ना, हमने जिया का एग्जांपल लिया था इसमें प्लस क्लास में, कोई बात नहीं, सुनेंगे ध्यान से, है ना। तो जिया ने क्या, हमने बोला जिया को देखो देखो जिया को चॉकलेट बहुत पसंद है, जिया को चॉकलेट बहुत पसंद है। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि देखो प्राइस ऑफ चॉकलेट, तो ये दुकान में गए तो 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए की चॉकलेट्स है, ठीक है। जिया ने बोला कि देखो हमारी जिया की इनकम जब 10,000 रुपए थी, जिया की इनकम जब 10,000 रुपए थी, तो जिया ने बोला देखो अगर 10 रुपए की एक चॉकलेट होंगी ना तो मैं 50 चॉकलेट खरीदूंगी, अगर 20 रुपए की एक चॉकलेट होंगी ना तो मैं 40 चॉकलेट खरीदूंगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड तो गिरेगा ही, है ना। तो ऐसा इन्होंने बोला जब उनकी 10,000 रुपए की इनकम थी, ठीक है। तो मैंने बोला ओके चलो इसके हिसाब से हम डिमांड कर्व बना लेते हैं। मैंने ओके इसके हिसाब से चलो क्या करते हैं, डिमांड कर्व बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डिमांड कर्व? कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स लगेंगे डिमांड करके। मैंने बोला प्राइस होता है वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांडेड होता है एक्स एक्सिस पे। तो हमने बोला 50,10, 40,20, 30,30, 20,40, तो ऐसे करके ये आ गया, समझ गए, ऐसे करके ये आ गया। फिर मैंने ये पॉइंट्स को प्लॉट किया, कहां पे, ग्राफ पे, और इसे ग्राफ पे प्लॉट करके मुझे ये वाला मिल गया ओरिजिनल डिमांड कर्व। क्या मिल गया ये? दिस इज माय ओरिजिनल डिमांड कर्व। इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा D0, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, जिया जो है, जिया को अब नई जॉब लग गई। अभी 10,000 कमाती थी पर अब वो 15,000 कमाती है, उसका इनकम बढ़ गया। अब सोच के देखो क्या होगा। अरे जिया बोलती है अरे देखो पहले मैं 10 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदती थी, लेकिन अब मेरे पास इनकम ज्यादा है, अब मैं 10 रुपए पे ज्यादा चॉकलेट खरीद सकती हूं क्योंकि पैसा ज्यादा है ना मेरे पास। ये समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? हाँ, अब ये बोलेंगी कि मैं 20 रुपए में पहले सिर्फ 40 चॉकलेट खरीद सकती थी क्योंकि मेरी इनकम 10,000 थी, अब मेरी इनकम बढ़ गई है तो अब मैं 20 रुपए पे ज्यादा चॉकलेट खरीद सकती हूँ। ओ मतलब हर एक प्राइस पे मैं ज्यादा चॉकलेट खरीद पाऊंगी। तो हमने बोला तुम्हारा पुराना डिमांड कर कैसा था? हमने बोला ये था डिमांड कर पुराना वाला, इस डेटा को यूज करके ये बनाया। पर अब क्या प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का पूरा रिलेशनशिप बदल गया क्या? इनकम के बदलने पे अब इन प्राइसेस पे मैं ये क्वांटिटी डिमांड करता हूं। मतलब क्या हो रहा है बेटा, सोच के देखो, मतलब क्या हो रहा है, एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ये बदल रहा है। सोचो ना, पहले ये बंधन था प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, अब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का ये बंधन हो गया, पूरा बंधन ही बदल गया। जब बंधन ही बदल जाएगा बेटा तो सरनेम बदल जाएगा, है ना, बंधन ही बदल जाएगा तो क्या बताइए, पूरा डिमांड कर्व ही बदलना पड़ेगा। तो पूरा डिमांड, यही वाला डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट में।
कैसे देखो, चूंकि इनकम बढ़ी थी, इनकम के बढ़ने पे, हाँ सर अगर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के वजह से हुआ तो भी चेंज इन डिमांड होगा बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी प्राइस चेंज नहीं हो रही, रिलेटेड गुड की प्राइस चेंज हो रही है सृष्टि, है ना, तो भी चेंज इन डिमांड होगा। ठीक है, इधर सुनेंगे ध्यान से। हाँ तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे बताओ कि हमारी इनकम बढ़ गई तो अब हम हर प्राइस पे ज्यादा खरीद पाएंगे, इंक्रीज इन डिमांड होगा। क्या होगा बोलो? इंक्रीज इन डिमांड। अब नए कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे, इसको और इसको मद्देनजर रखें। हम बोलेंगे पहला 80,10, 70,20, 60,30, 50,40, और इसको जब प्लॉट करूंगा मैं ग्राफ पे तो मुझे ये कर्व मिलेगा। अच्छा, जो पुराना कर्व था ना उससे राइट में शिफ्ट हुआ, मतलब जब जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है तब तब डिमांड भी इंक्रीज हुआ एंड राइटवर्ड शिफ्ट आया। सोच के देखो ना बेटा, पहले मैं 30 रुपए पे, पहले 30 रुपए पे 30 यूनिट खरीद सकता था, अब यही 30 रुपए पे मैं 60 यूनिट खरीद पाऊंगा। ओ, मैं पहले 10 रुपए पे 50 यूनिट खरीद सकता था, अब यही 10 रुपए पे मैं 80 यूनिट खरीद पाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? मतलब कि जब इंक्रीज इन डिमांड होता है ना तो हर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। तो चेक करो यहां पे क्या हो रहा है कि जब हमारे डिटरमिनेंट्स में कोई फेवरेबल चेंज आता है, फेवरेबल चेंज मतलब क्या? इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। समझो मेरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो था ना, समझो मेरा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ गया तो वो महंगा लगेगा लोगों को, तो लोग क्या करेंगे? हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो हमारा डिमांड क्यों बढ़ा? दूसरे गुड के प्राइस के वजह से। हमारे प्राइस के वजह से चेंज होता ना तो ये होता, दूसरे गुड के प्राइस के वजह से चेंज हुआ तो हमारा डिमांड इंक्रीज होगा। ये समझा? फेवरेबल चेंज, लोगों को अब हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, ये हमारे फेवरेबल चेंज है। डिमांड इंक्रीज होगा एंड राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। समझा क्या? बोलो ना। और अगर यहाँ पे इनकम गिरी होती तो सेम, अगर इनकम गिरी होती तो हर प्राइस पे अब मैं कम क्वांटिटी खरीदता। पहले 10 रुपए पे 50 यूनिट खरीद सकती थी जिया, पर अब वही 10 रुपए पे सिर्फ 40 यूनिट खरीद पाएंगी। पहले जिया 30 रुपए पे 30 यूनिट खरीद सकती थी, लेकिन अब इनकम कम हो गई तो 30 रुपए पे अब सिर्फ 20 यूनिट खरीद पाएंगे। वापस से पूरा बंधन बदल गया, पूरा बंधन बदल गया किसका? प्राइस एंड क्वांटिटी का। तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, तो नया डिमांड कर्व बनेगा इस कोऑर्डिनेट को यूज करके, ये वाला, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। क्या मजा आएगा बताइए? फास्ट, पक्का मजा आया। तो क्या होगा जब अनफेवरेबल चेंज होगा इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस? मतलब क्या? मतलब अगर लोगों की इनकम गिर गई, हमारी डिमांड के लिए अनफेवरेबल चीज है, डिमांड गिरता है। समझ लो अगर जो है हमारा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस गिर गया तो लोगों को वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सस्ता लगने लगेगा हमसे, लोगों को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सस्ता लगने लगेगा हमसे, तो हमारा डिमांड कम हो जाएगा। हमारे अनफेवरेबल चेंज था, लोगों को अब हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, उनके प्रेफरेंस बदल गए हैं, हमारे लिए अनफेवरेबल चेंज है, डिमांड कम हो जाएगा। डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है इसमें। ये जेबा सबको बताइए। यस, तो डायग्राम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। एक्सपांशन या एक्सटेंशन में क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। क्या बात समझ में आ गई बताइए?
एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे क्या? क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ? बताइए जल्दी से। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, increase in price of a commodity leads to, increase in price of the commodity leads to, बताएंगे। ये ऑप्शंस है ए बी सी डी, बताइए। प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? मैंने क्या बोला बेटा, बताओ। मैंने क्या आपको समझाया कि जब सिर्फ प्राइस बदलती है, जब सिर्फ प्राइस बदलती है तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होगा। तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा। ये जेपा, तो आंसर क्या होगा इसमें? पहले वाले का आंसर क्या होगा बताइए फास्ट। इसका आंसर होगा बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या होगा आंसर बताइए? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगला एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं अभी। ऑप्शन क्या रहेंगे? यही ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन यही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर विल लीड टू, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करना कम कर दिया तो इससे क्या होगा? यही ऑप्शन को देख के आंसर देना है। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया तो इससे क्या होगा? अब सोच के देखो, अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम करेंगे तो लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता ही नहीं चलेगा, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। क्या प्राइस बदला? क्या नहीं, प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में अनफेवरेबल चेंज आया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्या झेपा गया सबको ये बात? बताओ क्या बात समझ में आएगा? क्या होगा गाइस इधर बताओ? इधर होगा डिक्रीज इन डिमांड। क्या मजा आ रहा है अभी? क्या मजा आ रहा है? मैं प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी लाया यार आपके लिए। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या करूं? बताइए। नेक्स्ट गाइस कम ऑन, नेक्स्ट आप कर सकते हैं। अगला, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर लीड्स टू, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो क्या होगा इससे? वही ऑप्शंस को चुनना है, इसी में से बताना है। कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ गया तो क्या होगा इसमें से? सोच के देखो। हाँ क्या बात है यार, अब तो आपको समझ में आ गया है। देखो आप देख रहे हो, पहले क्वेश्चन में 50-60% करेक्ट थे, दूसरे क्वेश्चन में 70-80% करेक्ट थे और अब 90% करेक्ट है। आप देख रहे हैं लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है बातें। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या है आंसर बताएंगे गाइस? व्हाट इज द आंसर? इनकम बढ़ेगा तो प्राइस नहीं, प्राइस में चेंज नहीं है, प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में चेंज है, मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। इनकम बड़ा फेवरेबल चेंज है, इंक्रीज इन डिमांड होगा। वेरी गुड। अरे भाई साहब मजा आ गया है, हमको तो मजा ही आ गया है। इंक्रीज इन डिमांड, यार तुमको तो सब समझ में आ रही बात है, ऐसे कैसे हो रहा है? चलो नेक्स्ट देखेंगे। हाँ नेक्स्ट देखेंगे। हाँ नेक्स्ट, कंज्यूमर टेस्ट शिफ्ट्स टुवर्ड्स कार्स, इट विल लीड टू, मतलब कंज्यूमर जो है वो अब कार्स को और पसंद कर रहे हैं, उनका जो टेस्ट है वो कार्स के तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कार के डिमांड में क्या होगा, है ना? तो कार के डिमांड में क्या होगा बताइए? लोग, कंज्यूमर्स टेस्ट शिफ्ट्स टुवर्ड्स कार्स, मतलब क्या, लोगों को अभी कार पसंद आना चालू हो गई है। तो कार के डिमांड में क्या होगा? सोच के देखो। अगेन, क्या हमारे लिए फेवरेबल चेंज है प्रोडक्ट के लिए? यस। क्या प्राइस में चेंज हुआ? नहीं, मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में चेंज है तो क्या होगा बताइए? तो क्या होगा बताइए गाइस, कम ऑन। आंसर है इंक्रीज इन डिमांड। वेरी वेरी गुड। तो व्हाट इज द आंसर गाइस, कम ऑन? इंक्रीज इन डिमांड। क्या झेप रहा है सबको? बताओ अभी।
हाँ, नेक्स्ट, व्हेन प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, पेप्सी महंगी हो गई तो इससे कोका कोला के साथ क्या होगा? पेप्सी महंगी हो गई तो इससे कोका कोला के साथ क्या होगा? सोच के देखो, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोका कोला के साथ क्या होगा? हाँ देखो, यही पे वापस से कुछ बच्चों ने गलती की। क्यों गलती की बताओ बेटा? देखो, प्राइस में चेंज हुआ, करेक्ट, लेकिन हमारी प्राइस में चेंज हुआ क्या बेटा? हम कौन है अभी? कोका कोला। क्या कोका कोला की प्राइस चेंज हुई क्या बेटा? नहीं। जब हम कोका कोला की प्राइस चेंज होंगी और कोका कोला के ही डिमांड की बात करेंगे तब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, समझा? जब मैं कोका कोला की ही प्राइस की बात कर रहा हूं और कोका कोला के ही डिमांड की बात कर रहा हूं और कोका कोला का ही प्राइस चेंज हुआ और इसी के डिमांड की बात कर रहा हूं, तो फिर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां पे बेटा क्या हो रहा है? कोका कोला की प्राइस चेंज नहीं हो रही, दूसरे गुड की, उसके सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस चेंज हो रही है। तो दिस इज नॉट अ चेंज इन प्राइस ऑफ आवर गुड, दूसरे चीज गुड का प्राइस चेंज हुआ, अगेन इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब वो महंगा हो गया तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, वापस से आंसर इंक्रीज इन डिमांड है। ये समझा सबको? वापस से आंसर इंक्रीज इन डिमांड है। देखो मैंने डायग्राम में भी ये लिखा, देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी इंक्रीज डिक्रीज के केस में आएगा, वो इधर नहीं आएगा। ये कौन सा प्राइस है बेटा? प्राइस ऑफ, लिख देता हूं यहां पे आपके, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न ऐसा लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ आवर गुड ऐसा लिख दो। हमारा खुद का ही गुड का प्राइस चेंज हुआ तो ही एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, समझा? हाँ आगे आखिरी एमसीक्यू देखेंगे जल्दी से, आखिरी एमसीक्यू देखेंगे, चलो फास्ट जल्दी से, कम ऑन गाइस। व्हेन प्राइस ऑफ पेन डिक्रीजेस, पेन सस्ती हो गई, पेन सस्ती हो गई, इट विल लीड टू डैश ऑफ इंक, पेन सस्ती हो गई तो इट विल लीड टू डैश ऑफ इंक। सोच के देखो बेटा, अगर पेन सस्ती होगी, पेन सस्ती होगी तो हम ज्यादा पेन खरीदेंगे और ज्यादा पेन खरीदेंगे तो हमें ज्यादा इंक लगेगी। तो क्या इंक का प्राइस बदला क्या? क्या इंक का प्राइस बदला? नहीं, इंक के कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बदलने पे इंक का डिमांड कितना चेंज हुआ? तो कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा बेटा? इंक्रीज इन डिमांड हुआ है ना, क्योंकि पेन सस्ता होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, पेन सस्ता होगा तो हम इंक ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि पेन सस्ता होगा तो पेन और खरीदेंगे और इंक लेंगे, ऐसा। वापस से आंसर है इंक्रीज इन डिमांड। मुझे बताइए क्या बात समझ में आ गई है? बोलो पक्का? पक्का। अब एक आखिरी एमसीक्यू ले रहा हूं, अब मैं एक आखिरी एमसीक्यू ले रहा हूं, ठीक है, एक आखिरी एमसीक्यू, इसमें गड़बड़ हो सकती है पहले ही बता रहा हूं। चलो तो आखिरी एमसीक्यू इस टॉपिक का बोल रहा हूं, इस टॉपिक का आखिरी एमसीक्यू, ठीक है। चलो, when quantity demanded decreases at all या every price, it is called as dash, है ना, it is called as dash, right? चैट ऑफ कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज डैश। क्या है? मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज
इन डिमांड। बताइए, मैंने पोल चालू किया है, सोच समझ के आंसर देंगे, सोच समझ के आंसर देंगे। सर 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 ये धोखा है, सर ये धोखा है। ये ऐसे कैसे हो गया सर? यस, ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया सर? आंसर क्या बताइए? इसका आंसर है ऑप्शन डी। बेटा यहां पे क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुआ एट ऑल प्राइसेस, हर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड गिर गया। अच्छा, ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब जब डिक्रीज होता है डिमांड, तब चेक करो। यहां पे जब इनकम हमारी गिरी तो हर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। ओ अच्छा 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 अच्छा, जब हर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा तो वो तो कहां होता है? डिक्रीज इन डिमांड में। अच्छा, मतलब इस शब्द के वजह से सब गड़बड़ हो गई। सर अगर वो शब्द नहीं लिखा होता तो, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे ना, सर अगर वो शब्द नहीं लिखा होता तो ये लो बेटा कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, बस अगर इतना लिखा है कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, बस सिर्फ इतना लिखा है ना, तो आंसर क्या होगा? तो फिर बेटा आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये झेपा क्या तुमको? मैंने क्या बोला? हाँ, अब तुमको ये झेप चुका है, अब तुमको ये समझ चुका है। पर अगर इसमें लिखा रहता एट ऑल प्राइसेस, एट एवरी प्राइस, एट ईच प्राइस, तो फिर ये होता। इसी प्रकार से उल्टा बोलूं तो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, बस इतना लिखा है तो क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, तो क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। मैंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एट ऑल प्राइसेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एट ऑल प्राइसेस, इंक्रीजेस एट ऑल प्राइसेस, तो फिर क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। क्या बात है, जबरदस्त। आपको तो बात समझ में आ गई, अद्भुत है ना, अद्भुत है कि नहीं? हाँ, नेहा बोले सर ये वाला तो समझा ही नहीं सर, है? अच्छा, अब देखो दुर्गेश क्या पूछा, सर कल क्लास होंगी क्या? दुर्गेश देखो, पहली बात तो ये कि अभी क्लास खत्म हुई नहीं है, ठीक है? तो तुम हाँ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा हुआ नहीं बेटा अभी, ठीक है? हाँ, तो अभी क्या तो कल क्लास नहीं है वैसे, पर अभी क्लास खत्म नहीं हो बेटा, रुको ना थोड़ा, 10-15 मिनट रुक जाओ, ठीक है? हाँ, मजाक कर रहा हूँ बेटा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? कल नहीं पर क्लास, ओके? ध्यान दो, ध्यान दो। मुझे बोला सर एक बार ये वाला बता दो ना, ये एक बार बता दो। चलो एक बार बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, क्विकली बता रहा हूँ बेटा। देखो देखो देखो, इकडे बाहर है, इकडे बाहर, वहां इकडे, ये मेरा क्या है? डिमांड कर्व है, ठीक है? समझो अगर मेरा डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है ना, तो इससे होता क्या है बेटा? सोच के देखो, इससे क्या होगा? सोचो, देखो, पहले जब प्राइस इतना हुआ करता था तो मैं इतना क्वांटिटी डिमांडेड क्या करता था? खरीदता था। समझो मैं यहाँ पे दे रहा हूं, ये है 50 और ये है 50। जब मेरी प्राइस 50 से समझ लो मेरी प्राइस 50 ना होती, 30 होती, 30, अगर प्राइस होती 30 तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड पहले पुराने डिमांड करके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड 70 आता है ना। और एक प्राइस लेके देखो, और एक प्राइस ले लेते हैं। चलो अगर समझ लो मेरी प्राइस होती 60, तो पहले के हिसाब से है ना, पुराने डिमांड करके हिसाब से मेरा जो है क्वांटिटी डिमांडेड होता, समझ लो कितना बताइए, 40, ठीक है? अब जब ये डिमांड कर्व में बेटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा तो अब क्या होगा? क्या एक प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा क्या? नहीं,
हर एक प्राइस का क्वांटिटी रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। पहले 60 रुपीज पे आप 40 यूनिट खरीदते थे, अब यही 60 पे आप कम यूनिट खरीदेंगे। पहले 50 रुपए पे आप 50 यूनिट खरीदते थे, अब यही 50 रुपए पे आप कम यूनिट खरीदेंगे। पहले 30 रुपए पे आप 70 यूनिट खरीदते थे, अब यही 30 रुपए पे आप कम यूनिट खरीदेंगे। क्या बात समझ में आ गई? बोलो मतलब। सो गाइज आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा। जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मैं जितने भी ये फ्री सेशंस लेता हूँ सारी की सारी बेटा मैं लिंक्स अपलोड कर देता हूँ हमारे इस एक गूगल शीट में जिसका नाम है bit.ly/mvsunacademy। इस लिंक को आप टाइप कर सकते हैं ब्राउजर पे एंड हमारी गूगल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप एमवी सर कोड यूज कर सकते हैं फॉर ऑल दी ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप मुझसे अनअकैडमी प्लस पे कवर करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स बीसीके, सो बस ये एक टाइम को याद रखें 12:35 to 1:45 PM मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इकोनॉमिक्स एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बीसीके। सो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय।